अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 19, जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये जो मैट्रिक्स वाला टॉपिक है ये सिर्फ सिंध बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि तमाम बोर्ड्स के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट होता है। और आज हम इसको कोशिश करेंगे कि इसके जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना और मल्टीप्लाई करना, ये तीन बेसिक ऑपरेशन सीखें ताकि हमें आइडिया हो कि हम मैट्रिसेस को किस तरह ऐड कर सकते हैं, किस तरह सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और किस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर मुख्तलिफ मैट्रिक्स मौजूद हैं। मैट्रिक्स का सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। सबसे पहला है ए का मैट्रिक्स विच इज 1 -1 0 एंड 1, बी का मैट्रिक्स, सी का मैट्रिक्स और डी का मैट्रिक्स। मैंने यहाँ पर चार मैट्रिक्स लिखे हुए हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमें कुछ पार्ट्स क्वेश्चन गिवन है जिसमें ऐड करने का भी कह रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करने का भी कह रहे हैं और मल्टीप्लाई करने का भी कह रहे हैं। तो हम ये तीन बेसिक ऑपरेशन यहाँ पर सीखेंगे, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना। और सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि एक मैट्रिक्स में रो और कॉलम क्या होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक मैट्रिक्स मौजूद है 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पर वी शुड नो कि हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स आर देयर। ये बात हमें मल्टीप्लाई के लिए जानना बहुत जरूरी है कि एक मैट्रिक्स में रो और कॉलम कितने होते हैं, हमें पता होनी चाहिए ये बात। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि जो एक्स एक्सिस पर लाइन होती है, वो जो है ना रो कहलाता है। यानी कि वी कैन से दैट यहाँ पर एक रो और ये दूसरी रो है, और एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम है। इट मींस दैट इस मैट्रिक्स में हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पर दो रोस हैं और दो कॉलम्स हैं। इसी तरह अगर मैं कुछ इस तरह का मैट्रिक्स लिखता 3 2 1, और अब हम यहाँ पर रो काउंट करते तो 1 2 3, यहाँ पर तीन रोस हैं और कॉलम सिर्फ एक ही है। ठीक है। इसी तरह अगर इस तरह का हमारे पास मैट्रिक्स होता 2 3 1, तो यहाँ पर जनाब एक ही रो है और कॉलम 1 2 और 3 है। तो हमें पता होना चाहिए कि रो और कॉलम की पहचान क्या है। वी शुड रिमेंबर कि जो एक्स एक्सिस पर है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो रो है और जो वर्टिकल लाइन है वो कॉलम है। यानी कि ये रो है और ये कॉलम है। तो इस वक्त अगर मैं इस मैट्रिक्स को कैलकुलेट करूं कि इसमें कितने रोस और कितने कॉलम है, तो हमें नजर आ रहा है दो रो और दो कॉलम है। वी कैन से दैट ये 2 बाय 2 है। और यहां पर अगर मैं कैलकुलेट करूं तो यहाँ पर एक दो और तीन रोस है और एक ही कॉलम है। इसको हम कह सकते हैं कि 3 बाय 1 है। यहाँ पर एक ही रो है और एक कॉलम, दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, एक रो और तीन कॉलम है, तो हम कह सकते हैं ये 1/3 है। हमें पता होना चाहिए कि एक मैट्रिक्स में रो और कॉलम क्या होता है। तो जो हमारा ए का मैट्रिक्स है उसमें हमें नजर आ रहा है कि देयर आर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। अब हम ये चेक करेंगे क्या दो रो दो कॉलम प्लस माइनस या मल्टीप्लाई हो सकता है 3 रो या 3 कॉलम से। हम ये सारी चीजें सीखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से, जहां पर हमें बताया जा रहा है कि आपने ऐड करना है a प्लस बी को। तो मैट्रिक्स को ऐड करना बहुत ज्यादा आसान है। हमें कहा जा रहा है कि हमें a प्लस बी को ऐड करना है। ठीक है, हम a का मैट्रिक्स लिख देते हैं विच इज 1 -1 0 एंड 1, प्लस b का मैट्रिक्स लिख देते हैं विच इज 2 -1 1 और 0। ठीक हो गया। हमें इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। अब जनाब ऐड करने का रूल बहुत सिंपल है कि आप फर्स्ट रो की फर्स्ट वैल्यू को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो की फर्स्ट वैल्यू से ही ऐड करेंगे, सेकंड वैल्यू को सेकंड से ऐड करेंगे, थर्ड को थर्ड से ऐड करेंगे और लास्ट को लास्ट से ऐड करेंगे। बहुत सिंपल तरीका है ऐड करने का। हम इसको आसानी से ऐड कर सकते हैं। दिस विल बिकम 1 + 2 -1 प्लस, और ये भी -1, 0 + 1 और लास्ट में 1 + 0। वी कैन ऐड देम, तो हमारा रिजल्ट आएगा 1 + 2 = 3, -1 और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा, तो जनाब दिस विल बिकम -1 और -1। तो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस की आएगी, माइनस का 2 आ जाएगा। 0 + 1 1 होता है और 1 + 0 1 होता है। तो मैट्रिक्स को ऐड करना इतना ही आसान है कि हमने फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से और फोर्थ को फोर्थ से ऐड करना है, दो रो और दो कॉलम में। मुझे उम्मीद है कि प्लस करना आपको आ गया होगा क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपल भी है। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां पर हमें नजर आ रहा है ए माइनस बी। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ए से बी को। अच्छा जी, अगला पार्ट है हमारे पास, हमने ए से बी को माइनस करना है। हमने ए का मैट्रिक्स उतारा, माइनस लिखा और बी का मैट्रिक्स उतार दिया।
अब जनाब जिस तरह प्लस करने का रूल था कि फर्स्ट को फर्स्ट से ऐड करना है, सेकंड को सेकंड से ऐड करना है, थर्ड को थर्ड से ऐड करना है और लास्ट को लास्ट से ऐड करना है। साउंड आवाज के लिए मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, मेरा गला थोड़ा सा खराब है। तो अब सब्ट्रैक्ट करने का भी रूल यही है कि हमने फर्स्ट को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करना है, सेकंड को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करना है, थर्ड को थर्ड से सब्ट्रैक्ट करना है और लास्ट वैल्यू को लास्ट से सब्ट्रैक्ट करना है। तो जनाब इट विल बी प्रीटी सिंपल। दिस विल बिकम 1 - 2 -1 माइनस, और ये -1 एज इट इज आ जाएगा। तो दो माइनस एक साथ है, हमने राउंड ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लिया। 0 - 1 और 1 - 0। हमने फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से और लास्ट को लास्ट से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, दिस विल बिकम a - b इक्वल्स टू 1 - 2 प्लस माइनस माइनस होता है, साइन हमेशा बड़े नंबर की आती है विच इज 2, तो हम माइनस की साइन का इस्तेमाल करेंगे। और 1 - 2 एक से दो माइनस करेंगे तो आंसर, दो से एक माइनस करेंगे तो आंसर विल बी 1 विच इज -1, क्योंकि साइन हमेशा बड़े नंबर की आएगी। और यहाँ पर -1 और आगे हमें नजर आ रहा है माइनस और फिर माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इट मीन्स दैट -1 + 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे +1 रह जाएगा। -1 + 1 दिस विल बी कैंसिल, आंसर आएगा 0। यहाँ पर 0 - 1 द आंसर विल बी -1, क्योंकि साइन हमेशा ग्रेटर नंबर की आती है। और 1 - 0 द आंसर विल बी 1। तो सब्ट्रैक्ट करना भी बहुत आसान है। हमने फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से और लास्ट को लास्ट से सब्ट्रैक्ट किया और बासानी हमारा आंसर आ चुका। अब जो थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है ये बेसिकली सॉल्व होना पॉसिबल ही नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। यहाँ पर लिखा हुआ है a + c। अब ए के मैट्रिक्स में हमने रो और कॉलम काउंट किए तो देयर आर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, और सी के मैट्रिक्स में हमने देखा 1 2 और 3, ये 3 रो है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो रो होते हैं। तो 3 रो है और एक कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। यहाँ पर 3 रो 3 कॉलम है, यहाँ पर 2 रो 2 कॉलम है। तो क्या 2 रो 2 कॉलम को 3 रो 3 कॉलम से ऐड कर सकते हैं? द आंसर इज नो, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट को फर्स्ट से ऐड कर लेते हो, सेकंड को सेकंड से ऐड कर लेते हो, अब यहाँ पर थर्ड वैल्यू ही नहीं है, तो आप इस -1 को किससे ऐड करोगे? इट मीन्स दैट 2 रो 2 कॉलम 3 रो 3 कॉलम से ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, ना ऐड हो सकता है। और अच्छा जी, सब्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, तो खैर 2 रो 2 कॉलम 3 रो 3 कॉलम से ना तो ऐड हो सकता है ना सब्ट्रैक्ट हो सकता है। ये बात हमें जाननी चाहिए, क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्ट का रूल ये है कि फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से और फोर्थ को फोर्थ के साथ ही सॉल्व किया जाता है। अगर सिमिलर नंबर ऑफ रोस और कॉलम्स हैं मैट्रिक्स के तो ही आप उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर डिफरेंट नंबर ऑफ रोस और कॉलम्स हैं आप उसको ऐड नहीं कर सकते। इट मींस दैट आप ए को सी के साथ ऐड नहीं कर सकते, आप ए को डी के साथ ऐड नहीं कर सकते। ये दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। ये उतारने का मकसद सिर्फ आपके में ये बात डालना है कि भाई 2 रो 2 कॉलम 3 रो 3 कॉलम के साथ ना तो ऐड हो सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं, नहीं हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट होना पॉसिबल नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ आ रही होगी। हम आगे मूव करते हैं 3 रो 3 कॉलम के एडिशन की तरफ, जहां पर हमें सवाल नजर आ रहा है सी। अच्छा जी, यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है C+D। अब मैंने सी का मैट्रिक्स और फिर डी का मैट्रिक्स उतार दिया और सेंटर में प्लस, क्योंकि ये ऐड करने का कह रहे हैं इसीलिए हमने प्लस की साइन को शो किया। अब मैं दोबारा यहाँ पर नंबर ऑफ रोज काउंट करता हूँ, देयर आर 3 रोज एंड देयर आर 3 कॉलम्स। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो रोज है और जो वर्टिकल लाइंस हैं वो कॉलम्स हैं। इसी तरह यहाँ पर भी 3 रो और हमें 3 ही कॉलम नजर आ रहे हैं। इट मींस दैट ये ऐड हो सकता है, सिमिलर नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। हम रिपीटिंग अगेन, हम ऐड कर लेते हैं C+D। बहुत सिंपल है। अगेन फर्स्ट को फर्स्ट से यानी कि 1 + 4, सेकंड को सेकंड से यानी कि 2 + 2, थर्ड को थर्ड से यानी कि -1 + 3, फोर्थ को फोर्थ से यानी कि -1, अब प्लस और फिर यहाँ पर माइनस का 2 है। तो जनाब इसको हम प्लस माइनस माइनस कर सकते हैं डायरेक्ट, 1 - 2। अगेन ये हुआ ऐड, लेकिन चूंकि इसके साथ माइनस की साइन थी तो प्लस माइनस माइनस हो गया, इसीलिए यहाँ पर माइनस का 2 आया। इसी तरह 0 को 4 से ऐड करेंगे, 0 + 4, 2 को 1 से ऐड करेंगे, 2 + 3, इस 2 को 3 से ऐड करेंगे, दिस विल बिकम 2 + 3, इस 1 को 2 से ऐड करेंगे, 1 + 2, और 0 को 1 से ऐड करेंगे, 0 + 1।
अब जनाब इसको ऐड कर लेते हैं, c प्लस डी इक्वल्स टू 1 प्लस 4, एक और 4 5 होते हैं, 2 प्लस 2 दिस विल बिकम 4, माइनस 1 प्लस 3, माइनस प्लस माइनस होता है, साइन ग्रेटर नंबर की आती है, ग्रेटर नंबर 3 है, 3 की तरफ साइन प्लस है, प्लस को हम शो नहीं करते, तो जनाब 3 में से एक माइनस होगा, 2 बचेंगे। ठीक है, इसके बाद माइनस 1 माइनस 2, माइनस माइनस प्लस, साइन ग्रेटर नंबर की आएगी विच इज 2, नेगेटिव साइन है उसके साथ, करेंगे हम प्लस, ये बन जाएगा माइनस का 3, 0 प्लस 4 ऑब्वियसली बात है 4 आएगा, 2 प्लस 3 इट इज इक्वल टू 5, 2 plus 3 again it becomes 5, 1 plus 2 it will become 3 and 0 plus 1 this will become 1। तो यहाँ पर हमने 3 रो 3 कॉलम को ऐड कर दिया है। अब 6th पार्ट में ही हमसे कह रहे हैं कि हमने 3 रो 3 कॉलम को सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड करना भी आसान था, सब्ट्रैक्ट करना भी आसान है। अगेन फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, फोर्थ को फोर्थ से और फिफ्थ को फिफ्थ से, 6 नंबर को 6 से, 7, 8 और 9th को भी सिमिलर नंबर ऑफ वैल्यू से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मूव करते हैं सब्ट्रैक्ट की तरफ। अच्छा जी, मैंने आपका वक्त बचाने के लिए सिमिलर क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट की शक्ल में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि अब अगेन फर्स्ट को फर्स्ट से यानी कि 1 माइनस 4, सेकेंड को सेकेंड से 2 माइनस 2 और थर्ड को थर्ड से -1 -3, फोर्थ को फोर्थ से -1। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, फिर 0 को हमने 4 से सब्ट्रैक्ट किया, 6 वैल्यू को 6 से यानी कि 2 माइनस दे शुड बी 1, आई एम सॉरी 2 माइनस 1। इसके बाद 7 को 7 से यानी कि 2 माइनस 3, 8 को 8 से 1 माइनस 2, 9th को 9 से 0 माइनस 1। ठीक है, हमने इसको सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इजीली इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 1 माइनस 4, 1 में से 4 माइनस होंगे, ऑब्वियसली बात है यहाँ पर माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, साइन हमेशा ग्रेटर नंबर की आती है। 2 माइनस 2 द आंसर विल बी 0, -1 -3, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन ग्रेटर नंबर की आएगी, करेंगे प्लस, -1 प्लस 2, माइनस प्लस माइनस होता है, साइन ग्रेटर नंबर की आएगी, पॉजिटिव साइन को शो नहीं करते, 2 में से एक माइनस हुआ, एक बचा। 0 माइनस 4, अच्छा ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, 0 minus 4 the answer will be -4। ठीक है, 2 minus 1 the answer will be 1। ठीक है, इसके बाद 2 minus 3 the answer will be माइनस का 1, 1 minus 2 the answer will be माइनस का 1, क्योंकि साइन हमेशा ग्रेटर नंबर की आएगी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और 0 minus 1 the final answer will be -1। आई होप कि आपको ये भी समझ आया होगा, हमने बहुत आसानी से सब्ट्रैक्ट किया। अच्छा, यहाँ पर हमसे एडिशन वाले क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गई थी, हमने मिस्टेकनली 2 प्लस 1 की जगह हमने 2 जो है ना 1 की जगह हमने 3 लिख दिया था, 2 प्लस 3 लिख दिया था, जिसकी वजह से आंसर यहाँ पर 5 आया था, लेकिन ऐसा नहीं है, वो 1 था। तो उस क्वेश्चन में यू हैव टू करेक्ट इट कि वो आंसर 2 प्लस 1 3 होगा। ठीक है, खैर फिलहाल हम माइनस करें तो 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1। आई होप कि आपको सब्ट्रैक्ट भी समझ आया होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, विच इज मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन वो टास्क है जो यूजुअली बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, हालांकि इतना मुश्किल होता नहीं है। हमें कुछ रूल्स याद करने होते हैं, हम उन रूल्स को याद करेंगे और बआसानी मल्टीप्लाई कर सकेंगे। मूव करते हैं मल्टीप्लाई। अच्छा जी, अगला पार्ट था हमारा a मल्टीप्लाइड बाय b। हम a को b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा स्लो समझाऊंगा ताकि अच्छे से समझ आए, चूंकि मल्टीप्लिकेशन में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना तो बहुत आसान था, हमने ऑब्वियसली बात है कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं प्लस और माइनस करने में। तो मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए कि बच्चे से मुश्किल समझते हैं, वरना वो है नहीं। हमें कुछ बेसिक रूल्स याद करने होते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि रो और कॉलम का आपको पता होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन में। तो अब उसका इस्तेमाल हम करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर रो और कॉलम है कितने। तो हमें नजर आ रहा है देयर आर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, और यहाँ पर भी 2 रो और 2 कॉलम है। अब हमने से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, मैं आपके इल्म में एक बात डाल दूं कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जो पहला मैट्रिक्स है, चाहे ये a मल्टीप्लाई बाय b हो या b मल्टीप्लाइड बाय a हो, तो हम b के मैट्रिक्स को पहले और a के मैट्रिक्स को बाद में लिखते हैं यकीनन। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो पहला मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज, जो दूसरा मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए, तो ही हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन
कि जो पहला मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम का इक्वल होना जरूरी है। अगर वो इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज का और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम का इक्वल होना जरूरी है। तो यहां पर जिस तरह हमें पहली रो में दो एलिमेंट नजर आ रहे हैं, एक और दो, फर्स्ट कॉलम में भी दो एलिमेंट होने चाहिए। अगर यहां पर तीसरा एलिमेंट होता, मैं कह देता कि मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। दो रो सॉरी फर्स्ट रो के दो एलिमेंट है तो फर्स्ट कॉलम के भी दो एलिमेंट होने चाहिए। खैर, मल्टीप्लीकेशन का रूल ये है कि आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दोबारा रिपीट करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। हम इस बात को याद कर लेंगे कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। जब ये मल्टीप्लीकेशन मुकम्मल हो उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम को सॉल्व करना है। अगेन रिपीट करूं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। हमने इस बात को याद रखते हुए मल्टीप्लाई करना है। अगर हमें ये बात याद रह जाती है तो मल्टीप्लीकेशन हमारे लिए बहुत आसान टास्क हो जाएगा। लेट्स ट्राई टू डू इट कि हम फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करने वाले हैं कुछ इस तरह कि फर्स्ट रो की पहली वैल्यू विच इज वन, वन को फर्स्ट कॉलम की दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम की पहली वैल्यू विच इज टू, टू से मल्टीप्लाई करेंगे। और याद रहे दरमियान में हमने प्लस की साइन को शो करना है। ठीक है, फर्स्ट रो की पहली वैल्यू, सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम की पहली वैल्यू, फर्स्ट रो की पहली वैल्यू, सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम की पहली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, प्लस का सिंबल शो किया, फर्स्ट रो की सेकंड वैल्यू विच इज माइनस का वन और सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम की सेकंड वैल्यू विच इज वन। आई एम रिपीटिंग अगेन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, हमने फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया प्लस फर्स्ट रो की सेकंड वैल्यू को फर्स्ट कॉलम के सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई किया। तो हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मुकम्मल कर लिया जो हमने याद किया था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब अगली बारी है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की। लेट्स मूव टू द सेकंड कॉलम जो कि ये रहा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। हम थोड़ा सा गैप दे देंगे, थोड़ा सा गैप देकर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तरीका यही है, फर्स्ट रो की पहली वैल्यू विच इज वन, फर्स्ट कॉलम की पहली वैल्यू विच इज नेगेटिव वन, बीच में आ जाएगा प्लस, फर्स्ट रो की सेकंड वैल्यू विच इज माइनस का वन और फर्स्ट कॉलम की सेकंड वैल्यू विच इज जीरो। तो हमने यहां पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये रहा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये रहा। अब बारी है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की। यही तरीका रिपीट होगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो जनाब सेकंड रो की पहली वैल्यू है जीरो, आपने लिखा जीरो, फर्स्ट कॉलम की पहली वैल्यू है टू, आपने लिखा टू, प्लस का प्लस आया, सेकंड रो की सेकंड वैल्यू है वन और फर्स्ट कॉलम की सेकंड वैल्यू है वन, तो आपने यहां पर वन शो किया। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हुआ। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की तरफ हम जाएंगे। दोबारा सेकंड रो की फर्स्ट वैल्यू जीरो है, सेकंड कॉलम की फर्स्ट वैल्यू माइनस वन है, दरमियान में आ गया प्लस। ठीक है, सेकंड रो की सेकंड वैल्यू वन है और सेकंड रो की सेकंड वैल्यू सेकंड कॉलम की सेकंड वैल्यू जीरो है। ठीक है, अब यहां पर हमें एक चीज नजर आ रही है कि अगर आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को उतारने में कामयाब हो जाते हैं अच्छे से, तो फिर सेकंड रो के साथ अगर आप चाहें, वैसे तो तरीकाकार यही है, लेकिन अगर आप चाहें तो आपने इतना सोचना नहीं पड़ेगा कि मैंने जीरो लिखा मतलब सेकंड रो की पहली वैल्यू लिखी, ऊपर से टू नीचे उतार दिया, सेकंड रो की सेकंड वैल्यू लिखी, ऊपर से वन नीचे उतार दिया, सेकंड रो की दोबारा पहली वैल्यू लिखी, ऊपर से माइनस वन नीचे उतार दिया, सेकंड रो की सेकंड वैल्यू वन लिखी, ऊपर से जीरो नीचे उतार दिया। यानी कि अगर आप एक बार फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करने में कामयाब हो जाते हैं
तो फिर उसके बाद सेकंड रो के साथ मल्टीप्लीकेशन करना थोड़ा आसान हो जाता है, अगर आप इस तरह भी करना चाहें। वरना प्रॉपर तरीका यही है कि हम चेक करें ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना हो। तो जनाब हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जो कि ये रहा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जो कि ये रहा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम जो कि ये रहा, और सेकंड रो सेकंड कॉलम जो कि ये रहा। हमने कंप्लीट वैल्यूज को उतार लिया। अब हम सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमें पता है ब्रैकेट इंडिकेट करते हैं मल्टीप्लीकेशन को, इसीलिए हमने यहां पर ब्रैकेट्स बनाए। लेट्स डू इट। 1 2 द 2 प्लस माइनस माइनस 1 1 द 1, 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 1, प्लस माइनस माइनस 1 0 द 0, ठीक है, 0 2 द 0 प्लस 1 1 द 1, ठीक है, 0 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया 0 प्लस 1 0 द 0। अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिंपली जो सब्ट्रैक्ट और ऐड हो रहा है, बेसिक ऑपरेशंस को कंप्लीट करके क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। a मल्टीप्लाइड बाय b इक्वल्स टू 2 minus 1, the answer will be positive 1. Minus 1 minus 0, obviously बात है, the answer will be minus 1. 0 plus 1, answer will be 1, and 0 plus 0, the final answer will be 0. तो जनाब इस तरह हम दो रो दो कॉलम के क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने ये अच्छे से समझा होगा। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, विच इज a मल्टीप्लाइड बाय c। और a मल्टीप्लाइड बाय c सिर्फ एक आइडिया देने के लिए कि ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। यहाँ पर दो रो दो कॉलम है, यहाँ पर तीन रो और तीन कॉलम है। आई हैव टोल्ड यू कि मल्टीप्लीकेशन के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के एलिमेंट्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के एलिमेंट का इक्वल होना जरूरी है। यानी कि अगर फर्स्ट रो में दो एलिमेंट है तो फर्स्ट कॉलम में भी दो एलिमेंट होने चाहिए थे, लेकिन यहां पर फर्स्ट कॉलम में तीन एलिमेंट है। तो चूंकि रो और कॉलम के एलिमेंट इक्वल नहीं है तो ए सी के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप जो चीज अभी हमने समझी है, अगर आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो की सेकंड वैल्यू -1 है, उसको फर्स्ट कॉलम की सेकंड वैल्यू -1 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो इस 2 के साथ हमें ऑब्वियसली बात है फर्स्ट रो की थर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि मौजूद ही नहीं है। इसका मतलब ये है हम दो रो दो कॉलम वाले क्वेश्चन को तीन रो तीन कॉलम वाले क्वेश्चन से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई करने के लिए कंडीशन कंप्लीट होना जरूरी है कि फर्स्ट रो के एलिमेंट्स और सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स इक्वल। अगर तो वो इक्वल हैं वी कैन मल्टीप्लाई देम, अगर वो इक्वल नहीं है वी कैन नॉट मल्टीप्लाई देम। तो याद रखिएगा हम इस कंडीशन में ए को सी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब एलिमेंट्स कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, एलिमेंट्स में आपके पास नंबर्स लिखे हुए हैं, एलिमेंट्स में आपके पास अल्फाबेट लिखे हुए हैं, इट डज नॉट मैटर। लेकिन रूल यही है कि नंबर ऑफ फर्स्ट रो के एलिमेंट्स और सेकंड रो के सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के एलिमेंट्स का इक्वल होना जरूरी है। अगर तो इक्वल है अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं है तो हम दो रो दो कॉलम का तीन रो तीन कॉलम से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो हमें ये बात याद रखनी है मल्टीप्लीकेशन के लिए कि फर्स्ट रो, आखिरी बार बता रहा हूं कि फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं वो और सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो उन दोनों का इक्वल होना जरूरी है मल्टीप्लीकेशन के लिए। अगर वो इक्वल है वी कैन मल्टीप्लाई देम, अगर वो इक्वल नहीं है हम उसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इस केस में हम ए को सी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आई होप कि आपको ये बात अच्छे से समझ आई होगी। हम मूव करते हैं सी मल्टीप्लाइड बाय डी, यानी कि तीन रो तीन कॉलम को तीन रो तीन कॉलम से किस तरह मल्टीप्लाई किया जाता है, हम ये चीज सीखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास सी मल्टीप्लाइड बाय डी यानी कि तीन रो तीन कॉलम, यहाँ पर भी तीन रो और तीन ही कॉलम, हमें दो इस तरह के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। रूल सेम रहेगा, आई एम रिपीटिंग अगेन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम, और उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। सिमिलर रूल को फॉलो करते हुए हम मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप कि आपको दो रो दो कॉलम की मल्टीप्लिकेशन में कोई परेशानी नहीं होगी। मूव करते हैं तीन रो तीन कॉलम की मल्टीप्लिकेशन की तरफ विद द सिमिलर रूल्स। लेट्स डू इट। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये लाइन में सिर्फ इंडिकेट करने के लिए ड्रॉ कर रहा हूं ताकि हमें समझ आए कि फर्स्ट रो इसे और फर्स्ट कॉलम इसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो लेट्स डू इट।
फर्स्ट रो की पहली वैल्यू विच इज 1, फर्स्ट कॉलम की पहली वैल्यू विच इज 4, ठीक है, दरमियान में प्लस लाजमी लगाना है हमने। फर्स्ट रो की सेकंड वैल्यू विच इज 2, फर्स्ट कॉलम की सेकंड वैल्यू विच इज -2, ठीक है, दरमियान में प्लस, और फर्स्ट रो की थर्ड वैल्यू विच इज -1, और फर्स्ट कॉलम की थर्ड वैल्यू विच इज 3। हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने लगे हैं, थोड़ी सी स्पेसिंग के साथ। अगेन सिमिलर तरीका फॉलो होगा, विच इज 1, और सेकंड कॉलम की पहली वैल्यू 2 है, प्लस फर्स्ट रो की सेकंड वैल्यू 2, और सेकंड रो की सेकंड वैल्यू 4 है, ठीक है, प्लस फर्स्ट रो की थर्ड वैल्यू विच इज -1, और सेकंड कॉलम की थर्ड वैल्यू विच इज 2। अब हमने यहां पर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को भी कंप्लीट कर लिया है। अब जनाब लास्ट स्टेप, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, लेट्स डू इट। तो अगेन 1, और ये थर्ड कॉलम है हमारे पास, इसकी पहली वैल्यू 3 है, प्लस फर्स्ट रो की सेकंड वैल्यू 2, और थर्ड कॉलम की सेकंड वैल्यू 1, प्लस फर्स्ट रो की थर्ड वैल्यू -1, और थर्ड कॉलम की थर्ड वैल्यू 1। तो जनाब हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को कंप्लीट शो कर दिया है। आई होप कि आपको ये समझ आ चुका होगा कि किस तरह हमने वैल्यू को जो है ना यहाँ पर पुट किया और किस तरह मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जनाब सेकंड रो की बारी है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, जो सिमिलर मेथड से सॉल्व होगा। और इसके अलावा मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई विच वाज वेरी सिंपल, कि सेकंड रो की पहली वैल्यू -1 है, हम 4 को ऊपर से नीचे उतार देते हैं, प्लस सेकंड वैल्यू 0 है, हम माइनस के 2 को ऊपर से नीचे उतार देते हैं, प्लस थर्ड वैल्यू 2 है, और हम 3 को ऊपर से नीचे उतार देते हैं, ठीक है। इसी तरह थोड़ी स्पेसिंग करके सेकंड रो की फर्स्ट वैल्यू -1 है, ठीक है, हम 2 को ऊपर से नीचे उतार देते हैं, प्लस सेकंड रो की सेकंड वैल्यू 0 है, हम 4 को ऊपर से नीचे उतार देते हैं, प्लस सेकंड रो की थर्ड वैल्यू 2 है, और हम इस 2 को भी ऊपर से नीचे उतार देते हैं। सेकंड रो सेकंड कॉलम भी कंप्लीट हो गया। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम की बारी है। तो अगेन फर्स्ट वैल्यू -1 है, हम 3 को ऊपर से नीचे उतार देते हैं, प्लस सेकंड वैल्यू 0 है, हम 1 को ऊपर से नीचे उतार देते हैं, प्लस थर्ड वैल्यू 2 है, और हम 1 को ऊपर से नीचे उतार देते हैं। अब जनाब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड रो हमारे पास रिमेनिंग है, लेट्स डू इट। तो थर्ड रो की पहली वैल्यू 2 है, 4 को हम ऊपर से नीचे उतार देते हैं, ठीक है, प्लस थर्ड रो की सेकंड वैल्यू 1 है, माइनस के 2 को ऊपर से नीचे उतार देते हैं, और थर्ड रो की थर्ड वैल्यू 0 है, 3 को ऊपर से नीचे उतार देते हैं, ठीक है। दोबारा थर्ड रो की पहली वैल्यू 2 है, ठीक है, 2 को ऊपर से नीचे उतार देते हैं, प्लस थर्ड रो की सेकंड वैल्यू 1 है, और 4 को नीचे उतार देते हैं, ठीक है, और थर्ड रो की थर्ड वैल्यू 0 है, और 2 को ऊपर से नीचे उतार देते हैं। इसी तरह थर्ड रो की पहली वैल्यू 2 है, थोड़ी सी स्पेसिंग के साथ 2 है, 3 को ऊपर से नीचे उतार देते हैं, प्लस थर्ड रो की सेकंड वैल्यू 1 है, 1 को ऊपर से नीचे उतार देते हैं, प्लस थर्ड रो की तीसरी वैल्यू 0 है, और 1 को ऊपर से नीचे उतार देते हैं। तो यहां पर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, और थर्ड रो थर्ड कॉलम कंप्लीट हो चुका। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि हम मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं रो को कॉलम से, और क्या हमारा तरीकेकार होता है। अब जनाब मल्टीप्लाई करके इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, which is 1 into 4, 4 प्लस माइनस माइनस होता है, 2 टू द 4 प्लस माइनस माइनस होता है, 1 3 द 3, ठीक है। यहां पर आते हैं 1 टू द 2 प्लस 2 इंटू 4 8 प्लस माइनस माइनस, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आएगा। इसी तरह 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, और प्लस माइनस माइनस होता है,
1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। इसी तरह यहां पर माइनस के 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -4 प्लस माइनस माइनस 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 प्लस 2 3 6। ठीक है। इसी तरह यहां पर माइनस के 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 1 प्लस 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 0 प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। ठीक है। माइनस के 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3 प्लस 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2। ठीक है। यहां पर आते हैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 प्लस 1 को माइनस के 2 सॉरी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 प्लस 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 प्लस 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 प्लस 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0। 2 इंटू 3 6 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 1 0। हमने मल्टीप्लीकेशन को मुकम्मल कर लिया। सिंपली यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला काम रिमेनिंग है, जो कि हम करके क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। इस वाले एरिया को यूटिलाइज कर रहा हूं मैं रिमेनिंग पार्ट के लिए। 3 मल्टीप्लाइड बाई डी इक्वल्स टू 4 माइनस 4 0 0 माइनस 3 माइनस का 3। आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये कि हम इतनी छोटी सिंप्लीफिकेशन डायरेक्ट कर सकें। 2 प्लस 8 10 10 माइनस 2 8। ठीक है। 3 प्लस 2 5 5 माइनस 1 4। ठीक है। -4 माइनस 0 ऑब्वियसली बात है -4 और -4 प्लस 6 तो माइनस प्लस माइनस होता है। साइन ग्रेटर नंबर की आती है विच इज 6। 6 के साथ साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन को शो नहीं करते तो सिंपली 6 में से 4 माइनस होंगे तो 2 बचेंगे। ठीक है। -1 प्लस 0 ऑब्वियसली बात है माइनस का 1, दोबारा माइनस प्लस माइनस होता है। साइन ग्रेटर नंबर की विच इज 4 4 के साथ साइन पॉजिटिव है, प्लस को शो नहीं करते। 4 में से 1 माइनस हुआ तो 3 बचे। ठीक है। -3 प्लस 0 माइनस का 3 होगा और माइनस का 3 प्लस का 2। साइन हमेशा ग्रेटर नंबर की आती है, अब की बार ग्रेटर नंबर 3 है और 3 के साथ साइन नेगेटिव है और नेगेटिव साइन को शो करना होता है। ठीक है। और बाकी 3 में से 2 माइनस हुए तो 1 बचा। 8 माइनस 2 ऑब्वियसली बात है 6 6 प्लस 0 6 ही होता है। 4 प्लस 4 8 8 प्लस 0 8 ही होता है और 6 प्लस 1 7 7 प्लस 0 7 ही होता है। तो जनाब ये थी 3 रो 3 कॉलम की मल्टीप्लिकेशन, जो कि आसान थी, लेकिन अगेन हमें इस बात का ख्याल रखना है कि किस तरह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम और सेकंड रो थर्ड कॉलम, और फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। हमें बस यही चीज अच्छे से सीखनी है। उसके बाद मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना भी बहुत आसान हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आज एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम डिटर्मिनेंट निकालना सीखें, हम इनवर्स निकालना सीखें, हम एडजॉइंट निकालना सीखें। और चूंकि डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट 2 रो 2 कॉलम का तरीका डिफरेंट होता है, 3 रो 3 कॉलम का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ होता है, हम ये दोनों चीजें करेंगे। और इसी तरह हम इनवर्स निकालना सीखेंगे। 2 रो 2 कॉलम का इनवर्स बहुत सिंपल होता है, जबकि 3 रो 3 कॉलम के इनवर्स में बहुत डिटेलिंग होती है। आसान तो वो भी होता है लेकिन लेंथ वाइज बहुत बड़ा हो जाता है। तो हम ये सारी चीजें सीखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में हमने जो कुछ भी सीखा आपको अच्छे से समझ आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।